हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की चौथी किस्त में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अम्मार चौधरी। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बागियों ने एक बगावत के ज़रिए शहीद कर दिया। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि यह कोई आम बगावत नहीं थी। इस बगावत के बाद हमेशा के लिए मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद टूट गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के महज 24 साल बाद ही मुसलमान आपस में लड़ पड़े और इस्लामी तरीक के पहले फितने ने जन्म लिया। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत बताएंगे, जहां उन्होंने उम्मत मुसलमा को मुत्तहद करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उम्मत दोबारा मुत्तहिद ना हो सकी। तो आए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मदीना में चूंकि मार्शल लॉ का राज था तो बागियों ने अपनी मर्जी के खलीफा को चुनने का फैसला किया। उस सूरत हाल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मनसब के लिए फितरी इंतखाब थे। इसकी दो वजूहात थीं। एक तो ये कि वो इस वक्त बचे हुए सहाबा में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम थे और दूसरा इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो रिश्ते थे। एक के वो चचाजाद भाई थे और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले तो खिलाफत के मनसब पर बैठने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन फिर मदीना की दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इन्हें कायल कर लिया कि वही मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद वापस लाने के लिए सबसे ज़्यादा अहल हैं। लेकिन लोगों की सोच से ज़्यादा हालात ख़राब थे, इसलिए किसी के लिए भी मुस्लिम इत्तेहाद को वापस बहाल करना बहुत मुश्किल था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह इत्तेहाद वापस बहाल हो जाए, लेकिन पानी सर से गुजर चुका था। खिलाफत के मनसब पर बैठते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सबसे बड़ा इम्तहान ये था कि वो जल्द अज जल्द हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल बागियों को सज़ा दें, क्योंकि बागियों को सज़ा देने के हक़ में अवामी जज्बात बहुत गहरे थे। इन्हीं अवामी जज्बात में एक तरफ शाम के गवर्नर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, जिन्होंने खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत तब तक करने से इनकार कर दिया जब तक कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों से इनके खून का बदला ना ले लें। लेकिन हालात की कशीदगी को देखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि मदीना में बागियों से हिसाब लेना हालात मज़ीद बगाड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि मदीना पर बागियों का तसल्लुत इस वक्त तक बहुत मजबूत था और कोई भी जल्दबाजी का फैसला मदीना की गलियों में खून की नदियां बहाने के मुतरादिफ था। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं चाहते थे कि मदीना की मुबारक गलियों में मज़ीद खून बहे। तो हालात को देखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंसूबा बनाया कि जब तक बागियों का कंट्रोल मदीना पर कमज़ोर नहीं हो जाता तब तक इन बागियों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसी के पेश नज़र उन्होंने अपना दारुल हुकूमत भी मदीना से कूफे के शहर की तरफ मुंतकिल कर लिया, क्योंकि कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में काफ़ी अवामी सपोर्ट थी। लेकिन बागियों को जल्द सज़ा ना देने की वजह से मदीना में बहुत से लोग खलीफा से मायूस हो गए। लिहाजा खलीफा को इन बागियों को जल्द सज़ा देने के लिए कायल करने की कोशिश में एक लश्कर मदीना से तलहा ज़ुबैर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ियादत में कूफे की तरफ रवाना हुआ। अगर हम दोनों तरफ की क़ियादत को देखें तो दोनों फरीक अपनी जगह सही थे और अपने इज्तिहाद को दुरुस्त समझते थे, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक बागियों को सज़ा देना सियासी तौर पर मुमकिन नहीं था। इनके ख्याल में सबसे बेहतर हल ये था कि एक दफ़ा आगे बढ़ें और उम्मत को दोबारा मुत्तहद करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी जानब मुखालफिन का यह मौक़िफ़ था कि इस्लामी दुनिया में बागियों को सज़ा देकर एक वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि चाहे जो भी हालात हों, खिलाफत और खलीफा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बागियों ने की थी। दोनों फरीकों के दलाइल में शायद सच्चाई के अनासर थे, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत से जो सियासी तकसीम पैदा हुई वो बहुत ज़्यादा थी और इख्तलाफात नागज़ीर थे। लिहाजा दोनों फरीक अली और तलहा और ज़ुबैर की फ़ौजें जनूबी इराक़ में बसरा के करीब मिलीं। लेकिन इन हालात में भी दोनों तरफ की क़ियादत आपस में एक दूसरे का खून बहाना ना चाहती थी, इसलिए दोनों जानब के कायदीन के दरमियान एक आर्जी अमन मुआहिदा हुआ। लेकिन दोनों जानब के कुछ इंतहापसंद सोच रखने वाले लोगों ने जंग करने पर जोर दिया और इसी बीच दोनों फौजें एक दूसरे से भिड़ गईं।
دونوں جانب شدید نقصان اٹھانا پڑا اور اسی جنگ میں طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہو گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے بحفاظت نکل گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت مدینہ بھیجنے کے لیے ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بھیجا، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر گرفت اتنی مضبوط نہ تھی، کیونکہ اسلامی ریاست کے سب سے طاقتور صوبے شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی بیعت کرنے سے تب تک انکار کر دیا تھا جب تک کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ دیں۔ لیکن اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے ثالثی کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، اور دونوں فریقین کے ثالثوں نے 658 میں عراق اور شام کے درمیان ایک مقام پر ملاقات کی۔ مذاکرات میں کیا ہوا، ان کے نتائج کا فیصلہ تاریخ کے پنوں سے کرنا مشکل ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ثالثوں نے ایک ایسے حل کی حمایت کی تھی جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ جب اس فیصلے کا اعلان کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کی ایک گروپ نے نتائج کو مسترد کر دیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے اور مرکزی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، پس انہیں خوارج یا خارجی کا نام دیا گیا۔ ان لوگوں نے عراق کے دیہی علاقوں میں اپنی دہشت پھیلانی شروع کر دی اور ہر اس شخص سے لڑے جو ان کے جنونی موقف کی تائید نہ کرتا تھا۔ ان لوگوں کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سال 658 عیسوی کے موسم گرما میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے مضبوط اڈوں کو تباہ کر دیا۔ خارجیوں نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور عراق میں کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی نے چاقوؤں کے وار سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچا اور خلافت کی منصب پر بیٹھنے کے لیے ایک ہی شخص بچے، اور وہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہی خلافت بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی خلافت راشدہ کے سنہری دور کی 30 سالہ کہانی۔ تو ناظرین گرامی، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہسٹری آف اسلام کی خلافت راشدہ کی سیریز کیسی لگی۔ اپنی اگلی سیریز میں ہم آپ کو خلافت بنو امیہ کے دور خلافت کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔